हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में आज के इस क्लास में हम लोग हमारे बिजनेस स्टडीज के एक और नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे। जो चैप्टर हमारा होने वाला है वो कहता है इंटरनेशनल ट्रेड और ये वाला चैप्टर आपके और हमारे बिजनेस स्टडीज का लास्ट चैप्टर होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले चैप्टर को। अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे बिजनेस स्टडीज के एक और नए चैप्टर को पढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम जो कहता है, चैप्टर का नाम होने वाला है इंटरनेशनल ट्रेड, जिसको हिंदी में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जानते हैं और कहते हैं। और अगर बात की जाए चैप्टर नंबर की, तो चैप्टर नंबर होने वाला है हमारा 17। हो सकता है आपके बुक में यही वाला चैप्टर एज अ चैप्टर नंबर 10 के तौर पर दिया हुआ हो, तो टेंशन नहीं लेना है। जो चीजें आपके बुक में दी हुई हैं, जिन किसी भी चीजों को आपको पढ़ना है, वही सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिरकार इंटरनेशनल ट्रेड है क्या। अगर आपने अपने प्रीवियस वाले चैप्टर को पढ़ा होगा तो उस पे हम लोगों ने पढ़ा था इंटरनल ट्रेड, आपको याद होगा। और मैंने आपको बताया भी था कि हम लोग जो है वो ट्रेड यानी व्यापार दो अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, जिसमें से कहता है क्या है इंटरनल ट्रेड और दूसरा कहता है एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक, तो इंटरनल ट्रेड तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया और आपको पता भी है कि इंटरनल ट्रेड कहते किसको है। तो कहता क्या है कि इंटरनल ट्रेड का मतलब हो गया कि जब कभी भी किसी भी वस्तु का लेन और देन यानी खरीद और बिक्री एक कंट्री के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर अंदर होगा, यानी एक ही देश के अंदर अंदर जब कभी भी किसी भी वस्तु या सेवा का यानी गुड्स एंड सर्विसेज का खरीद और बिक्री होगा यानी सेल एंड परचेज होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल ट्रेड कहते हैं। अब बात कहता है क्या है एक्सटर्नल ट्रेड किसको कहते हैं। तो आप याद रखिएगा एक्सटर्नल ट्रेड का 3 नाम होता है, यानी केवल एक्सटर्नल ट्रेड ही नहीं है, जैसे इंटरनल ट्रेड का भी 3 नाम था, इंटरनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड और होम ट्रेड। उसी तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड का भी 3 नाम है और जो वो 3 नाम कौन कौन से हैं देखिए यहाँ पर लिखता है, एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड। तो आप याद रखिएगा कि इंटरनेशनल ट्रेड को हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारा कहता है इट इज अ ट्रेड परफॉर्म्ड अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, यानी इंटरनेशनल ट्रेड एक प्रकार का वैसा ट्रेड है जो देश की सीमा के पार किया जाता है, यानी देश के बाउंड्रीज के बाहर किया जाता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था इंटरनल ट्रेड में कि जब कभी भी व्यापार होगा तो देश के अंदर अंदर होगा, किसी एक कंट्री के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर अंदर होगा। लेकिन अगर जब हम बात करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड की, तो यहाँ पर जब कभी भी व्यापार होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का सेल एंड परचेज होगा, तो ये जो होगा वो एक कंट्री से बाहर होगा और दूसरे कंट्री के बीच होगा। ठीक, देखिए लिखता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या कहता है, कहता है क्या व्हेन ट्रेड इज डन बिटवीन 2 ट्रेडर्स, यानी जब कभी भी कोई भी व्यापार किया जाएगा किसी 2 ट्रेडर के बीच में, और ये जो 2 ट्रेडर्स होंगे वो अलग अलग कंट्रीज के होंगे, अलग अलग देश के होंगे, इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसी को हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड या फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नाम से जानते हैं और कहते हैं। बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड कहा किसको जाता है, तो एक प्रकार का वैसा ट्रेड जब कभी भी हम लोग किसी भी वस्तु को खरीदेंगे या बेचेंगे या फिर सर्विसेज को खरीदेंगे या बेचेंगे एक कंट्री से बाहर और दूसरे कंट्री के बीच में, यानी यहाँ पर जब कभी भी ट्रेड होगा तो 2 कंट्रीज के बीच में होगा। एटलीस्ट 2 कंट्रीज तो होने चाहिए, 2 कंट्रीज से ज्यादा हो जाए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रेड जो होंगी इंटरनेशनल ट्रेड में वो हमेशा कम से कम 2 कंट्रीज के बीच में ही होंगी। आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स को हमेशा याद रखिएगा। ठीक, अब कहता क्या है यहाँ पर कि आखिरकार इंटरनेशनल ट्रेड के कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फीचर नंबर 1 हमारे पास कहता है 2 और मोर कंट्रीज। मैंने अभी आपको बता दिया
कि इंटरनेशनल ट्रेड में, या फिर आप इसको एक्सटर्नल ट्रेड बोलो या फिर आप इसको फॉरेन ट्रेड बोलो, तो इस ट्रेड में जो भी ट्रेड होगी, यानी इंटरनेशनल ट्रेड हो या एक्सटर्नल ट्रेड हो या फॉरेन ट्रेड हो, तो इनमें जब कभी भी ट्रेड होगी, व्यापार होगा, तो इनमें कम से कम 2 कंट्रीज का होना जरूरी है, यानी कि 2 देश का होना जरूरी है, जैसे इंडिया और यूएसए में। ठीक, देखिए लिखता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटलीस्ट 2 सोवेरियन नेशंस, यानी कम से कम इस ट्रेड में जो है वो 2 नेशंस का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। कम से कम, 2 से ज्यादा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 2 देश होने ही होने चाहिए। नेक्स्ट कहता है फॉरेन करेंसी। अब देखिए, मैंने आपको इंटरनल ट्रेड में बताया था, आपने पढ़ा भी था कि जब कभी भी इंटरनल ट्रेड होगा तो लेन देन होंगे, यानी कि खरीद और बिक्री होगा तो भाई पैसा भी होगा। तो उसमें जो हमको करेंसी देखने को मिलती थी वो सेम नेशन की सेम करेंसी देखने को मिलती थी। यानी अगर हमारे इंडिया की बात की जाए तो पटना और दिल्ली में अगर कोई ट्रेड होता है तो पटना में भी गांधी जी चलती है और दिल्ली में भी गांधी जी चलती है। तो जब भी करेंसी का जो एक्सचेंज होगा वो गांधी जी में ही होगा। लेकिन यहाँ पर यानी इंटरनेशनल ट्रेड में जो कोई भी ट्रांजेक्शन होगा या जो कोई भी लेन देन होगा करेंसीज का, पैसे का, वो अलग अलग करेंसीज में होगा। क्यों अलग अलग करेंसीज में होगा? क्योंकि हमारे यहाँ का करेंसी कुछ और होगा तो यूएसए का करेंसी कुछ और होगा। हमारे यहाँ का जैसे रुपीज है तो वहां का डॉलर है, तो इसी तरीके से यही यहाँ पर कहता है इसका दूसरा विशेषता कि जब कभी भी इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो उस दौरान अगर करेंसीज आएंगी हमारे पास, यानी पैसों का जब लेन देन होगा तो फॉरेन करेंसीज में होगा। देखिए लिखता है ट्रांजेक्शंस यूजुअली इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसीज, यानी जब भी ट्रांजेक्शंस होंगी तो वो किस में होंगी? फॉरेन करेंसीज में होगी। एग्जांपल के तौर पे आईएनआर और यूएसडी, यानी रुपीज और डॉलर में। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं हमारे तीसरे वाले विशेषता को, जो हमारा कहता है लीगल फॉर्मेलिटीज। अगर आपने इंटरनल ट्रेड पढ़ा होगा तो उस पे मैंने फिर से बताया था, यानी हम कंपैरिजन भी करते चल रहे ताकि आपको याद रहे। तो कहता है कि इंटरनल ट्रेड में हमने पढ़ा था कि अगर ट्रेड हो रही है तो ज्यादा फॉर्मेलिटीज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही नेशन के अंदर है, एक ही ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर है। लेकिन अगर इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो यहाँ फॉर्मेलिटीज होंगी। क्यों फॉर्मेलिटीज होंगी भाई? क्योंकि सामान जो है वो एक देश से दूसरे देश जा रहा है, तो कस्टम ड्यूटीज जैसे चीजें भी होती हैं वो लगती है। प्लस एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सामान जा रहा है तो वहां का गवर्नमेंट का रूल्स कुछ और होगा, हमारे यहाँ के गवर्नमेंट के रूल्स कुछ और होंगे। तो सारा का सारा फॉर्मेलिटीज यहाँ पर हमको देखने को मिलता है और उसको यानी उन सारे के सारे फॉर्मेलिटीज को हमको पूरा भी करना है। ठीक, देखिए लिखता है मस्ट कंप्लाई विद द लॉज, यानी अगर इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो जो भी नियम और कानून बने होंगे हमको उसका पालन करना है। साथ साथ कस्टम्स मैंने भी आपको बताया, एंड ट्रेड पॉलिसीज, और ट्रेड के अनुकूल यानी ट्रेड के अंदर में आने वाली जितनी पॉलिसीज हमारे पास होंगी, या हमारे गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई हो या दूसरे सामने वाली कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई हो, तो सारी की सारी पॉलिसीज को हमको निभाना है, पूरा करना है। इन शॉर्ट जितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज होंगे उन सारे के सारे लीगल फॉर्मेलिटीज को हमको पूरा करना होगा ड्यूरिंग इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड या फिर एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक, लास्ट वन हमारे पास क्या कहता है? हाई रिस्क, यानी कि हम लोगों को इंटरनेशनल ट्रेड में रिस्क भी देखने को मिलता है और वो रिस्क जो होता है वो हाई होता है। अब क्यों हाई होता है, कैसे हाई होता है, आइए देखते हैं। कहता है फैक्टर्स लाइक लॉन्ग डिस्टेंस, सबसे पहला तो रिस्क यही हो गया कि भाई हमारा सामान जो है वो एक देश से दूसरे देश जा रहा है, तो उस बीच में डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है। उस दौरान यानी कि सब सामान एक देश से दूसरे देश जा रहा है तो बीच में शिप का एक्सीडेंट हो गया या ऐसा कुछ हो गया जिससे हमारा सामान जो है वो खराब हो गया, नुकसान पहुंच गया, तो एक प्रकार का रिस्क है। दूसरा रिस्क हमारे पास देखिए लिखता है फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट्स। अब आपको भी पता है कि आए दिन हमारे यहाँ के करेंसीज या फॉरेन के जो कंट्री उनकी करेंसीज में अप्स एंड डाउन देखने को मिलती है, तो हो सकता है कभी हमको वैल्यू ज्यादा मिले तो कभी हो सकता है कम मिल जाए। ठीक, नेक्स्ट वन कहता है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी हमको देखने को मिलती है, कभी किसी देश का गवर्नमेंट जो है वो मना कर दिया कि आप हमसे ट्रेड मत करो, या फिर जीएसटी टैक्सेस ज्यादा लगा दे हम पर, तो बहुत सारी चीजें जो होती है वो देखने को मिलती है। इसी कारण से कहा जाता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में जो है वो रिस्क हम लोगों को हाई देखने को मिलता है,
लेकिन वही अगर बात की जाए इंटरनेशनल ट्रेड की, तो वहां पर हम लोगों को रिस्क जो है वो लो होता है, यानी कि कम देखने को मिलता है। ठीक, तो यही सारे के सारे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है क्या है कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे डिफरेंसेस हैं जिसके तहत हम ऐसा समझ सके कि आखिरकार इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड के बीच के कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं। तो वही देखिए हमारा यहाँ पर पॉइंट भी है, और ये वाला पॉइंट या ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको आप मार्क कर लीजिएगा याद से। देखिए लिखता है क्या, नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारा कहता है डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। आइए समझते हैं कि आखिरकार इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड के बीच में कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंस नंबर 1, बाउंड्रीज। आपको भी पता है इंटरनल ट्रेड यानी डोमेस्टिक ट्रेड, तो यहाँ पर जब कभी भी ट्रेड होगा तो विद इन अ कंट्री होगा, विद इन अ नेशन होगा, विद इन अ सेम ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होगा। लेकिन अगर बात की जाए एक्सटर्नल ट्रेड की यानी इंटरनेशनल की, तो यहाँ पर जब कभी भी ट्रेड होगा तो एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में होगा, यानी बाउंड्री सीमा के बाहर होगा। ठीक है, आप इस बात को याद रखिएगा। सेकंड वाला कहता है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया करेंसी का, तो इंटरनल ट्रेड में जब कभी भी करेंसी होगी तो हमको जो करेंसी देखने को मिलेगी वो सेम मिलेगी। जैसे पटना में गांधी जी तो दिल्ली में भी गांधी जी, तो अगर सामान खरीदेंगे तो गांधी जी में पेमेंट करेंगे, सामने वाला अगर कोई सामान खरीदेगा तो हमको गांधी जी में पेमेंट मिलेगा। लेकिन अगर वही बात की जाए एक्सटर्नल ट्रेड की, तो यहाँ पर हम लोगों को मल्टीपल फॉरेन करेंसीज देखने को मिलती है, क्योंकि आपको भी पता है हमारे इंडिया का करेंसी कुछ और है तो जापान का कुछ और है, तो फिर यूएसए का कुछ और है, तो यूरोप का कुछ और है, तो नेपाल का कुछ और है, तो पाकिस्तान का कुछ और है। तो जितनी कंट्रीज में जब जब हमारे पास ट्रेड होगी तो हर बार जो होगा जो करेंसीज में हमको डिफरेंसेस देखने को मिलता रहेगा। ठीक, रिस्क, इंटरनल ट्रेड में रिस्क जो है वो रिलेटिवली कम होता है, क्योंकि जो ट्रेड हो रही है वो एक ही कंट्री के अंदर अंदर हो रही है। लेकिन मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि एक्सटर्नल ट्रेड में हम लोगों को रिस्क जो है वो हाई देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हो जाता है, साथ साथ शिपिंग्स पे, यानी कि अब सामान एक देश से दूसरे देश जा रहा है तो बाई पानी यानी कि बाई शिप जा रहा है, वाटरवेज से जा रहा है। हो सकता है शिप खराब हो जाए या शिप डूब जाए, या फिर चोर डकैत डाकू उसको लूट के ले जाए, या फिर मौसम खराब हो जाए तो शिप ही पलट जाए। बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, बहुत सारे रिस्क मतलब हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन हमारे पास जो डिफरेंस है जो हमारा कहता है लॉज यानी कानून। तो इंटरनल ट्रेड है तो जो भी कानून बनेंगी वो उसी कंट्री के अंदर अंदर के लिए बनेंगी, साथ साथ इसमें जो कानून होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू एक्सटर्नल ट्रेड। देखिए यहाँ पर लिखता है गवर्न्ड बाय अ सिंगल सेट ऑफ लॉज, यानी कि इंटरनल ट्रेड में हम लोगों को लॉज यानी कानून देखने को मिलते हैं, लेकिन वो जो भी नियम और कानून होते हैं वो सिंगल सेट होते हैं, क्योंकि पटना भी उसी इंडिया के अंदर में आ रहा है और दिल्ली भी जो है वो उसी इंडिया के अंदर में आ रहा है। तो दोनों ट्रेड के लिए जो भी नियम बनेंगे वो एक ही नियम बनेंगे। लेकिन अगर बात की जाए इंटरनेशनल ट्रेड की, तो यहाँ पर एक कंट्री और दूसरे कंट्री के बीच में ट्रेड होता है, तो दोनों के अलग अलग गवर्नमेंट है, दोनों की अलग अलग पॉलिसीज है, तो यहाँ पर भी लॉज जो होंगे वो अलग अलग हम लोगों को देखने को मिल जाएंगे। लास्ट वन हमारे पास कहता है फॉर्मेलिटीज। अब किसमें फॉर्मेलिटीज कम और किसमें फॉर्मेलिटीज ज्यादा, आप भली भांति जानते हो। इंटरनल ट्रेड यानी डोमेस्टिक ट्रेड, तो यहाँ पर हम लोगों को फॉर्मेलिटीज जो है वो मिनिमम यानी कि बहुत कम से कम देखने को मिलता है। लेकिन वही अगर बात की जाए एक्सटर्नल ट्रेड की, तो यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज देखने को मिल जाते हैं। और हाँ, जितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज हमको देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग इंटरनेशनल ट्रेड, हमको उन सारे के सारे लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होता है। ठीक, आई होप सो कि आपको डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड और साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड के क्या मीनिंग होते हैं और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये सभी के सभी पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को यहाँ पर पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस क्लास के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे यानी पार्ट नंबर 2 पे नए वाले टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए आपको पता है करना है क्या। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, ये सारे के सारे पॉइंट्स, मेरी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। और लास्ट जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे, यानी पार्ट नंबर 2 पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।